दिल से दिल की बात, एक अधूरी सी पूरी प्रेम कहानी। शहर के कोने में बसा एक छोटा सा कैफे था। नाम था सुकून। भीड़ भाड़ से दूर, लेकिन टूटे दिलों के बहुत पास। वहीं हर शाम एक लड़का बैठा मिलता, चुप, गंभीर और अपनी ही सोच में डूबा हुआ। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की उम्र करीब 24 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा थकान थी। जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी बड़ा कर दिया था। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। माँ बीमार रहती थी और छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा भी उसी को उठाना पड़ता था। पर इन सब के बीच भी उसके दिल के किसी कोने में एक खालीपन था, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाया था। एक शाम बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। लोग छाते लेकर भाग रहे थे और कैफे की खिड़की पर पानी की धाराएं बह रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई। सफ़ेद कुर्ता, खुले बाल और आंखों में अनकही बातें। उसका नाम था सिया। सिया पहली बार उस कैफे में आई थी। वो शहर के एक कॉलेज में आर्ट्स की छात्रा थी, बेहद संवेदनशील, लेकिन दुनिया से थोड़ा डरी हुई। उसने खिड़की के पास वाली कुर्सी चुन ली और वहीं बैठ गई, अर्जुन के सामने। दोनों की नजरें टकराईं, बस एक पल के लिए, लेकिन उस पल में जैसे समय थम सा गया हो। कोई शब्द नहीं बोले गए, फिर भी बहुत कुछ कह दिया गया था। उस दिन के बाद सिया रोज उसी समय कैफे आने लगी। पहले पहले दोनों बस मुस्कुराकर रह जाते, फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई। तुम रोज यहाँ आते हो? सिया ने एक दिन पूछा। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ कोई सवाल नहीं करता, बस समझने की कोशिश करता है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। वो छोटी सी बात धीरे धीरे बड़ी दोस्ती में बदलने लगी। सिया ने अर्जुन को अपनी पेंटिंग्स दिखाईं और अर्जुन ने उसे अपनी अधूरी ख्वाहिशें। अर्जुन बनना चाहता था एक लेखक, लेकिन गरीबी और जिम्मेदारियों ने उसके सपनों को कागजों में ही कैद कर दिया था। और सिया, वो खुद से भी डरने लगी थी, क्योंकि पहली बार उसका दिल बिना पूछे किसी को पसंद करने लगा था। एक शाम जब आसमान में हल्का सा गुलाबी रंग फैला था, सिया ने बहुत हिम्मत करके पूछा, अगर दिल में कुछ हो और वो ना कहा जाए, तो क्या वो कभी समझा जा सकता है? अर्जुन ने उसे देखा और बहुत धीरे से कहा, दिल की बात सिर्फ शब्दों से नहीं, एहसासों से कही जाती है। उस दिन सिया रो पड़ी और अर्जुन भी, क्योंकि बिना कहे ही दोनों समझ चुके थे कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। कुछ दिनों बाद सिया को पता चला कि उसके पिता उसका रिश्ता किसी और से तय कर रहे हैं। एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा, एक चमकदार जिंदगी, पर बिना प्यार। वो दौड़ती हुई उसी कैफे में पहुंची जहां अर्जुन बैठा था। मैं किसी और की होने जा रही हूं, ये कहते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरते देखे। क्या तुम रुक जाओगी अगर मैं कहूं? अर्जुन ने बहुत टूटे स्वर में पूछा। अगर तुम रोक सको इस दुनिया को, तो जरूर। लेकिन अर्जुन के पास ताकत नहीं थी दुनिया से लड़ने की, क्योंकि उसके पास सिर्फ प्यार था और दुनिया को सिर्फ पैसा चाहिए था। सिया चली गई और कैफे सूना सा हो गया। कई महीने बीत गए। अर्जुन ने खुद को काम में झोंक दिया, रातों में लिखना शुरू किया, वही बातें जो वो सिया से कभी कह नहीं पाया था। कुछ साल बाद शहर में एक किताब आई, दिल से दिल की बात, एक अनकही प्रेम कहानी। वो किताब बहुत मशहूर हुई। एक दिन उसी कैफे में एक महिला आई, हाथ में वही किताब, और सामने अर्जुन बैठा था। वो महिला सिया थी। उसने किताब खोली और कहा, ये कहानी मेरी नहीं, हमारी है। अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, कुछ प्यार